हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद इंटरेस्ट। तो आज हम पढ़ेंगे अनदर टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो कि है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज द यूज ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। तो एक दूसरा इफेक्टिव और पॉपुलर मेथड है जो कि है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस का। These devices are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina। तो ये जो डिवाइसेस हैं या तो ये डॉक्टर या फिर एक्सपर्ट नर्सेस के द्वारा फीमेल वजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है। These intrauterine devices are presently available as the non-medicated IUDs। तो ये जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है वो प्रेजेंटली नॉन मेडिकेटेड के रूप में अवेलेबल है, नॉन मेडिकेटेड IUDs के रूप में अवेलेबल हैं, जैसे कि लिपिज लूप। और कुछ कॉपर रिलीजिंग है, जैसे कि कॉपर रिलीजिंग IUDs है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 एंड द हार्मोन रिलीजिंग IUDs। कुछ हार्मोन रिलीजिंग IUDs हैं जो कि हैं प्रोजेस्टार LNG-20। IUDs increase phagocytosis of sperm within the uterus and the copper ions released suppress sperm motility and the fertility capacity of sperm। हमने पढ़ा ये डिफरेंट IUDs के बारे में, तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है। अगर आपको मेरे शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप मेरे शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं, आपको शॉर्ट नोट्स वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपको किसी भी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। तो अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है, तो आपने इसको भी याद कर लेना। यहाँ से आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। नॉन मेडिकेटेड IUDs वो है लिपिज लूप, कॉपर रिलीजिंग है कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375 एंड हार्मोनल रिलीजिंग है प्रोजेस्टार LNG-20। ठीक है, तो इन ये IUDs करती क्या है, ये IUDs फैगोसाइटोसिस इंक्रीज कर देती हैं कहाँ पे, यूट्रस में। और जो कॉपर आयंस हैं वो क्या करते हैं, जो कॉपर आयन रिलीज होते हैं वो क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं, और जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है वो स्पर्म की वो भी कम कर देते हैं। जो नाउ अब आ जाते हैं नेक्स्ट। द हार्मोन रिलीजिंग IUDs इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन। जो हार्मोन रिलीजिंग IUDs है वो यूट्रस को अनसुटेबल बना देती है इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, IUDs are ideal contraceptives for the females who want to delay pregnancy and or space children. It is one of most widely accepted methods of contraception in India। IUDs हैं वो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए जो कि अपनी प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं या फिर अपने बच्चों में, चिल्ड्रन में गैप करना चाहती हैं, और ये वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का इंडिया में। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेस ऑफ ईदर प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय द फीमेल्स। अब जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन है किस चीज़ का, स्मॉल डोजेस का, या तो प्रोजेस्ट्रॉन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन का, वो क्या करते हैं, ये अलग तरीके का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है फीमेल में। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड हेंस आर पॉपुलरली कॉल्ड द पिल्स। तो ये टैबलेट्स के फॉर्म में आती हैं और इनको पिल्स बोला जाता है। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग प्रिफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो नाउ जो ये पिल्स है ये कौन से पीरियड में लेनी चाहिए, पीरियड ऑफ 21 डेज, 21 डेज के पीरियड्स में लेनी चाहिए विद इन फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 5 डेज से स्टार्ट कर देनी चाहिए अप टू 21 डेज के पीरियड में। ठीक है, आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days during which menstrual occurs, it has to be repeated in the same pattern till the female desires to prevent conception। तो 7 डेज के गैप में जब मेंस्ट्रुअल होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, उस समय नहीं लेनी है, ये 21 डेज के पीरियड में लेनी है और फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में लेनी है। ठीक है, 7 दिन के गैप के बाद जब मेंस्ट्रुएशन चलता है इसको वापस से इसी पैटर्न पे रिपीट करना है। They inhibit ovulation and implantation as well as alter the quality of cervical mucus to prevent retard entry of sperm। ये क्या करता है, ओवुलेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है, ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करता है, और जो सर्वाइकल म्यूकस की जो क्वालिटी है उसको भी प्रिवेंट करता है या फिर स्पर्म की एंट्री को रिटार्ड कर देता है। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट्स एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स। तो जो पिल्स है ये बहुत ही इफेक्टिव है और इसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स हैं और ये वेल एक्सेप्टेड है बाय द फीमेल्स। सहेली, द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स कंटेन्स अ नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। सहेली एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है और एक ये नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, किसके लिए, फीमेल्स के लिए। इट इज़ अ वंस अ वीक पिल विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। ये वंस अ वीक पिल है और इसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यूज हैं। Estrogens alone or in combination with estrogen can also be used by females as injections or implants under the skin। तो प्रोजेस्टोन
या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन में फीमेल्स क्या यूज़ कर सकती है, इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन. Their mode of action is similar to that of pills and their effective periods are much longer. तो इसका जो इफेक्ट है, एक्शन है, वो किसके सिमिलर है, पिल्स के सिमिलर है, बट जो इफेक्टिव पीरियड है वो पिल्स से ज़्यादा है. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्टोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईडीज within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptives as they could be used to avoid possible pregnancies due to rape or casual unprotected intercourse. तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है पिल्स का, आईडीज़ का, वो 72 आवर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है. ठीक है, क्वाइटिस के 72 आवर्स के अंदर पे इनका यूज़ बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है ताकि क्या अवॉइड हो सके, अनवांटेड प्रेगनेंसीज, रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आया होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इम्प्लांट्स. ठीक है, मैं आपको बाकी के कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी दिखा देती हूँ. ये फीमेल कॉन्डम और ये है मेल कॉन्डम और ये है कॉपर टी. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आया होगा. मिलते हैं आप आपसे अगली वीडियो में. थैंक यू स्टूडेंट्स.